नजरे करम हो हर नक्शबंद पर नजरे करम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई भी आपकी जिंदगी का अगर हम पहलू उठाकर देखते हैं नेक अमाल का, तो हर पहलू में शानदार बेमिसाल नजर आते हैं। आपने घर में मस्जिद बना ली थी, यानी मस्जिद नबवी शरीफ में फराइज अदा फरमाते हैं। फिर घर में आपने एक मस्जिद बनाई थी जो आज भी मस्जिद मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से। यानी बस आप अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, कुरान की कसरत से तिलावत फरमाना आपका मशगला था। यानी नेक अमाल में एक बेहतरीन अमल कुरान की तिलावत है, क्योंकि कुरान शरीफ को देखना इबादत, कुरान को हाथ लगाना इबादत, कुरान को पढ़ना इबादत, कुरान पर अमल करना इबादत, सरासर इबादत है। रहमतें रहमतें बरकतें बरकतें नाजिल होती हैं। एक रिवायत में फरमाया कि जब बंदा कुरान खोलता है तो फिरिश्ता आसमान से नाजिल होकर उस मुसलमान की पेशानी पर बोसा देता है कि जो बंदा कुरान खोलता है, तो कुरान खोलना, कुरान की तिलावत करना बहुत बड़े बड़े सवाब का बाइस। फरमाया कि जिसने एक हर्फ कुरान का पढ़ा उसके नामा अमाल में 10 नेकियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसके नामा अमाल में 30 नेकियां, यानी अलिफ पर एक हर्फ, अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। आपने फरमाया ये मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ, लाम अलग हर्फ, मीम अलग हर्फ, तो हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है। और किसी ने अगर अलिफ लाम मीम पढ़ा तो 30 नेकियां मिल गई। और अगर कोई एक रुकू पढ़े, 2 रुकू पढ़े, एक पाव पढ़े, आधा पारा पढ़े, एक पारा पढ़े, सुभान अल्लाह, हजारों लफ्ज पढ़ेगा, लाखों नेकियां नामा अमाल में दर्ज हो जाएंगी। फिर कुरान का जो नूर है वो सीने में उतरेगा, तो एक अच्छा अमल है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का मामूल कसरत से कुरान की तिलावत करना, नमाज से बड़ी मोहब्बत आपको, कसरत से नवाफिल का एहतिमाम करना, यह आपका मशगला। तो हम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को भी अगर देखते हैं तो इबादत और रियाजत से मामूर जिंदगी नजर आती है कि इबादत से इस कदर मोहब्बत, फिर राह खुदा में खर्च करने का जज्बा, जिसे कुरान ने मुत्तकीन की सिफत बयान फरमाया। कई वाक़यात अहादीस में मौजूद हैं, मशहूर वाक़या जो हमने कई मरतबा सुना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तो सैयदना सिद्दीक अकबर घर का सारा माल लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। सारा माल, यहाँ तक के रिवायत में आता है कि आप दीवार पर हाथ फेरते थे, कोई सुई भी ना रह जाए जो हुजूर की बारगाह में मैं पेश ना कर सकूं। घर का सारा माल बांधा हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, जितना भी माल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए? तो अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। ईमान भी ऐसा, यानी यकीन ऐसा सच्चा, सब कुछ लुटा कर कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे घर वालों के लिए मेरे लिए अल्लाह और आप ही काफी हैं, क्योंकि मैं आप पर ईमान लाया हूँ, बस मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। फिर जब हिजरत का मौका आया, यानी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, जान भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर दी। यानी माल खर्च करना अपनी जगह, जान निसार करना ही अपनी जगह। हिजरत के मौका पर गारे सौर में सांप ने डसा, आपने बर्दाश्त किया, यानी अपने आप को पेश कर दिया। सांप से कौन डसवाता अपने आप? आपको पता था इसमें सांप है, आपने एड़ी रखी हुई थी, बार बार वो डस रहा था, लेकिन आपने अपने होठों को जुम्बिश तक ना दी, कहीं हुजूर के आराम में खलल वाक़ ना हो जाए। यानी अपने आप को हुजूर के कदमों पर निसार कर दिया, कुर्बान कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी माल खर्च करना, जान कुर्बान करना, ये औसाफ हैं मोमिनीन के, मुत्तकीन के, जिसे कुरान ने बयान फरमाया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में सारे हमें नजर आते हैं। फिर जो बड़ी दौलत जो कि इन तमाम आमाल का मजमुआ है और ये सारे आमाल की हिफाजत का जरिया है, वह इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सैयदना सिद्दीक अकबर से बढ़कर कौन आशिक रसूल होगा? सबसे बड़े आशिक रसूल। इश्क रसूल का मामला ऐसा कि जब आपसे पूछा जाता कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, किसी की कोई तमन्ना, किसी की कोई ख्वाहिश, लेकिन आशिक सादिक की ख्वाहिश क्या? जब आपसे पूछा जाता कि आपकी ख्वाहिश क्या है अबू बकर, आप क्या चाहते, क्या आपको मिल जाए, तो क्या कहते थे? अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, मेरी तमन्ना, मेरी जिंदगी का ख्वाब, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्नाएं बस यही है कि हर वक्त मैं हुजूर को देखता रहूं, बस मेरी नजर हुजूर का चेहरा हो। अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, बस मेरा ख्वाब यही है, मेरी तमन्ना और आरज़ू यही है कि बस हर वक्त मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूं, हुजूर को देखता हूं।